Assalamualaikum, my dear students, how are you? I hope you are fine and enjoying good health. Students, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आज मैं 5 क्लास का पहला इंग्लिश का लेक्चर लूँगी. 5 क्लास, प्लीज़ ओपन योर बुक्स. इट्स क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड लेक्चर नंबर 1. आज आपका फर्स्ट लेसन जो है द वर्ल्ड इन अ वॉल, ये आपको रीड करवाऊँगी. द वर्ल्ड इन अ वॉल यानी कि दुनिया एक दीवार में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द राइटर, दैट हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी एंड व्हाट ही इज़ टेलिंग इन दिस स्टोरी. दिस स्टोरी इज़ अबाउट एनिमल्स. अ राइटर नेम इज़ ड्यूरल and this lesson is taken from his autobiography, and he is very fond of animals and pets, and he moved to another city, another village with his family to live with his elder brother, and there he start to collect and keep animals as pets. पहले इसकी स्टोरी देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है. स्टूडेंट्स, ये एक राइटर है जिसका नाम है ड्यूरल. उसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है एनिमल्स का, पेट्स का, यानी कि जानवर पालने का. वो इन जानवरों को इकट्ठा करता है. तो वो अपनी मदर के साथ एक किसी और गांव में जो है वो शिफ्ट होता है. तो वहाँ पे वो ये काम स्टार्ट करता है एनिमल्स को कलेक्ट करने का, उनको एज ए पेट रखने का. तो वो एक दीवार के बारे में बता रहा है कि जब उनका जो घर होता है, इसमें विला का यूज़ किया गया वर्ड विला. विला का मतलब होता है देहाती हवेली. तो उसकी जो हवेली होती है, उसमें जो गार्डन होता है, उसके इर्द गिर्द सारे दीवार होती है. दीवार वो बहुत पुरानी ईंटों से बनी हुई होती है और उसके ऊपर से जो प्लास्टर है वो उतरा हुआ होता है कहीं कहीं से. और उस पूरी दीवार में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो जब वो उस दीवार को देखता है तो वो ये महसूस करता है कि इस पूरी दीवार में ही एक दुनिया समाई हुई है, जो कि एज ए वर्कर वो अपना काम कर रहे हैं. कुछ वर्कर जो हैं वो दिन के टाइम बाहर निकलते हैं, कुछ वर्कर्स जो हैं वो रात के टाइम बाहर निकलते हैं. और तमाम जानवर जो हैं या कीड़े मकोड़े जो हैं वो एक दूसरे का ही शिकार करते हैं. यानी कि कुछ कीड़े मकोड़े दूसरों को खाते हैं, सुबह वालों को खाते हैं, और कुछ सुबह वाले जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो कुछ रात वालों को खाते हैं. यानी कि एक दूसरे का शिकार वो खुद ही हैं. तो पहले वो वहाँ देखता है, बिच्छू देखता है, फिर सांप देखता है, फिर एक और फीमेल स्कॉर्पियन को देखता है, फीमेल एक बिच्छू को देखता है जिसकी पूरी कमर पे छोटे छोटे बेबी स्कॉर्पियन होते हैं. तो वो बहुत हैरान होता है उनको देख के, लेकिन उसको शौक़ होता है उनको पालने का, उनको अपने पास रखने का. तो वो सोचता है कि मैं इनको किसी चीज़ में कैद करके, बंद करके इनको स्मगल कर लूँ, यानी कि उठा के इनको ले जाऊँ अपने बेडरूम तक, ताकि मैं इनको ग्रो अप होते हुए देख सकूँ, इनको बढ़ते हुए देख सकूँ कि ये कैसे बड़े हो रहे हैं. तो वो वहाँ से उनको एक जो मैच बॉक्स होती है, यानी कि माचिस की जो डिब्बी होती है, वो बिच्छुओं को और उसकी फैमिली को, यानी कि जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं उसकी बैक पे, उनको उस मैच बॉक्स में वो कलेक्ट करता है और उनको बंद करके अपने बेडरूम तक ले जाता है. वहाँ वो जाके अपने ड्राइंग रूम की कबर्ड में उसको, एक ड्रॉर में उसको रख देता है. और जब इंटर होता है डाइनिंग रूम में, तो वहाँ सब खाना खा रहे होते हैं उसकी फैमिली. तो वो भी उनके साथ आके खाना खाने लग जाता है, लेकिन वो ज़रा सुस्ती दिखा रहा होता है, उसका दिल नहीं लग रहा होता खाना खाने में, क्योंकि उसका जो सारी उसकी अटेंशन होती है, तवज्जो होती है, वो उसके एनिमल्स में होती है, पेट्स में होती है, जो कि वो लेके आया हुआ होता है अपने ड्राइंग रूम में, जिनको उसने रखा हुआ होता है. तो वो खाना जो है टेबल के नीचे रख के वो जल्दी से बैठ जाता है और अपने घर वालों की बातें सुनने लग जाता है, जो खाने के साथ साथ बातें कर रहे होते हैं. तो उसका बड़ा भाई जो होता है, जिसका नाम लैरी है, वो खाना जब अपना ख़त्म कर लेता है तो वो उठता है, ड्राइंग रूम में जाता है, एक सिगरेट की डिब्बी लेके आता है और साथ वही मैच बॉक्स ले आता है जिसमें उसने वो कीड़े रखे हुए होते हैं. तो वो एक सिगरेट जो है वो निकाल के डिब्बी से अपने मुंह में रखते हैं और मैच बॉक्स खोल रहा होता है, और साथ साथ ही वो अपने घर वालों के साथ बातों में मसरूफ़ होता है. तो वो जो राइटर है वो कहते हैं कि शायद ये जो मेरी खुशियों के दिन थे, ये उनका आखिरी दिन होता है कि जब मेरा भाई जो है वो मैच बॉक्स को उठा के लाता है और उसको खोलने लगता है. स्टूडेंट्स, ये लेसन ज़रा लेंथी है, इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम. आज फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे रीडिंग और वर्ड्स मीनिंग का, और नेक्स्ट पार्ट जो है हम इसका सुबह देखेंगे. तो अब इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं.
Students, put your fingers on the first line of the page and start reading. Please listen to me carefully, and this will be very helpful for you people to remember it, and you will never forget it in life if you people remember it in a type of story. So students, let's start. The crumbling बोसीदा वॉल, दीवार, दैट सराउंडिंग जो घेरे हुई थी, द गार्डन को, बाग को, बागीचे को, अलॉन्ग साइड साथ साथ से, द हाउस घर के। बोसीदा दीवार जो कि बागीचे को इर्द गिर्द से इतराफ से घेरे हुई थी, वाज अ रिच हंटिंग, एक बहुत ज़्यादा शिकार करने वाला ग्राउंड था, बागीचा था, फॉर मी, मेरे लिए। ये एक शिकार करने वाला, शिकार से भरपूर बागीचा था मेरे लिए। इट वाज, ये था, एन एंशियंट ब्रिक, कदीम दीवारों से दीवार बनी हुई थी। ये एक कदीम ईंटों से बनी हुई दीवार थी। दैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर, जिसके ऊपर प्लस्तर हुआ था। बट नाउ, लेकिन अब, दिस आउटर स्किन, इसकी ऊपर वाली तह या ऊपर वाली स्किन, वाज ग्रीन विद मॉस, और इसकी ऊपर वाली जो जगह थी वो अब काई के साथ सब्ज हो चुकी थी। बल्जिंग, उभरी हुई थी, एंड सैजिंग, और झुकी हुई थी, विद द डैम्प, नमी के साथ, ऑफ मैनी विंटर्स, बहुत सारी मौसम सरमा की नमी के साथ वो झुकी हुई थी और कुछ उभरी हुई थी दीवार। द होल सरफेस, इसकी पूरी सतह, वाज एन इंट्रिकेट मैप, एक पेचीदा नक्शा था, ऑफ क्रैक्स, दरारों का, सम सेवरल इंचेस वाइड, कुछ दरारें जो हैं वो चौड़ी थी, अदर्स एज फाइन एज हेयर्स, और कुछ ऐसे बारीक थी, इतनी बारीक थी जैसे कि हमारे बाल होते हैं। हियर एंड देयर लार्ज पीसीस हैड ड्रॉप्ड ऑफ, और यहाँ वहाँ उसके बहुत सारे टुकड़े जो थे, पीसीस थे दीवार के, प्लास्टर के, वो उतरे हुए थे, गिरे पड़े थे। एंड रिवील्ड, और जाहिर कर रहे थे, द रोज़, कितारों को, ऑफ रोज़ पिंक ब्रिक्स, हल्की गुलाबी रंग की ईंटों की कितारों को शो कर रहे थे। लाइंग बीनीथ, जो कि उस प्लास्टर वाली दीवार के नीचे लगी हुई थी। द इनहेबिटेंट्स, बाशिंदे, ऑफ द वॉल, दीवार के, वर अ मिक्सड लॉट, बहुत ज़्यादा एक हजूम था उनका, मिक्सड अप थे, यानी कि काफ़ी किस्म के उसमें जानवर थे उस दीवार में। उसके जो बाशिंदे थे वो कीड़े मकोड़ों को कह रहा है। एंड दे वर डिवाइडेड, और वो तकसीम किए गए थे, इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, और उनको दिन और रात के काम करने वालों में डिवाइड किया गया था, यानी कि कुछ कीड़े जो थे वो सुबह टाइम निकलते थे और कुछ जो है वो शाम के टाइम। द हंटर्स, शिकारी, एंड द हंटेड, और शिकार करने वाले। एट नाइट, रात को, द टोड्स, मेंढक, एंड द जैकोस, और जैकोस कहते हैं ये छिपकली की ही एक किस्म होती है, छिपकली जैसी होती है। द टोड्स एंड जैकोस, मेंढक और छिपकली, वर द हंटर्स, शिकारी थे। रात को कौन शिकार करता था? छिपकलियाँ और मेंढक। और किस चीज़ को शिकार करते थे? देयर प्रे, उनका शिकारी, वाज द पॉपुलेशन, आबादी थी, ऑफ स्टूपिड, बेवकूफ़, एब्सेंट माइंडेड, गैर हाजिर दिमाग, क्रेन, फ्लाइज, सारस, परिंदा, ये एक उड़ने वाले परिंदों को कहते हैं। मोथ्स, पतंगा या परवाना, ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस, हर किस्म की साइज़ के, शेप के। एंड रोटेंट बीटल्स, और गोल मक्खियाँ, हरिंग विद देयर नाइट्स वर्क, और जल्दी जल्दी वो अपना रात का काम कर रहे थे, यानी कि रात को मेंढक और छिपकलियाँ जो थी वो अपना काम करती थी। और उनका काम क्या होता था, और शिकार उनका क्या होता था? जो प्लेन फ्लाइज यानी कि उड़ने वाले जो परिंदे होते उनको मोथ्स, परवाना या पतंगा, ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज, हर शक्ल के, हर साइज़ के। एंड रोटेंट बीटल्स, और गोल मक्खियाँ, हरिंग विद देयर नाइट वर्क्स, और जो जल्दी जल्दी अपना रात का काम कर रहे थे। बाय डे इट वाज डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस, वो कह रहा है कि दिन टाइम ये बताना या ये फाइंड करना मुश्किल होता है, बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर्स, के शिकार और शिकारी में क्या फ़र्क है। एवरीथिंग सीम्ड, हर चीज़ यूँ दिखाई देती है, टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स, यानी कि हर एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ की खुराक बन रही होती है। द हंटिंग वेस्ट, शिकार करने वाली भीड़ें, सर्च आउट, तलाश में थी, कैटरपिलर्स, सूंडियों की, एंड स्पाइडर्स, और मकड़ियों की। जो शिकार करने वाली भीड़ें होती हैं वो तलाश में थी सूंडियों की और मकड़ियों की। द स्पाइडर्स, मकड़ियाँ, हंटेड फॉर फ्लाइज, मकड़ियाँ मक्खियों का शिकार कर रही थी। द ड्रैगन फ्लाइज, काहली मक्खी, ये भी एक मक्खी की टाइप है, फेड ऑफ द स्पाइडर्स,
जो काली मक्खी है वो किसका शिकार हो रही होती है? स्पाइडर का, मकड़ी का। एंड द फ्लाइज और मक्खियों का। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड्स, और जो मल्टी कलर मुख्तलिफ रंगों की जो दीवार छिपकलियों से मुख्तलिफ रंगों की बनी हुई होती है छिपकलियों की वजह से, फेड ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज़ की खुराक बन रही होती है। यानी कि जब छिपकली जो है वो मर जाती है तो वो जाहिर है उसको सारे कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो इसलिए दीवार जो है वो मुख्तलिफ छिपकलियों की वजह से मुख्तलिफ कलर्स की नज़र आ रही होती है। बट माई फेवरेट्स वर द शाइएस्ट मेम्बर्स, लेकिन मेरे फेवरेट तरीन, मेरे पसंदीदा कौन से जानवर थे? शाइएस्ट, शर्मीले, मेंबर्स, अफराद ऑफ द वॉल कम्युनिटी। कम्युनिटी आवाम को या ग्रोह को कहते हैं, लेकिन यहाँ हम आवाम किसको कहेंगे? उन कीड़े मकोड़ों को। वो कह रहा है कि मेरी जो पसंदीदा जानवर थे इनमें वो इस जानवरों की कम्युनिटी में से वो मेंबर्स थे जो बहुत ज़्यादा शर्मीले थे। हु डिड नॉट सीक, जो नहीं तलाश कर रहे थे, एनी अटेंशन, यानी कि जो कोई तवज्जो हासिल नहीं कर रहे थे, यानी कि ना वो खुद किसी का शिकार कर रहे थे और ना कोई उनको शिकार कर रहा था, वो मेरे पसंदीदा थे। दे वर आल्सो द मोस्ट डेंजरस, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। यू हार्डली एवर सा वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, अगर आप इनको देखें तो आप इनमें से कोई एक आप ऐसा तलाश करेंगे। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स, और अभी तक इन दरारों में बहुत ही ज़्यादा जानवर थे। ऑन ऑफ द वॉल, दीवार पर। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस, अगर आप आहिस्ता से एक टुकड़ा ऊपर उठाएं, ऑफ द लूज प्लास्टर, उस जो ढिलकता हुआ, उसका ढलकता हुआ प्लास्टर था उसका एक आप टुकड़ा आहिस्ता से ऊपर उठाएं। फ्रॉम द ब्रिक, दीवार से। देयर दो ही वर मेड आउट ऑफ देयर क्रचिंग बीनीथ इट, जो कि नीचे की तरफ झुका हुआ है। वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन, तो नीचे से एक छोटा सा काले रंग का बिच्छू निकलेगा। एन इंच लॉन्ग, जो 1 इंच का लंबा होगा। लुकिंग एज, ऐसे दिखाई देगा। दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट, तो वो बिच्छू ऐसे नजर आएगा जैसे कि उसके ऊपर चॉकलेट से पॉलिश की हुई है। दे वर वियर्ड लुकिंग, वो बहुत ज़्यादा भयानक थे। थिंग्स, चीज़ें। विद देयर फ्लैटेंड, अपनी हमवार ओवल बॉडीज, गोल जिसामत के साथ। देयर नीट क्रूक्ड लेग्स, और उनकी साफ सुथरी मुड़ी हुई टांगें थीं। द इनर्मस, बहुत बड़ा क्रैब लाइक लॉस, उनके जो पंजे थे वो क्रैब की तरह थे, यानी कि केकड़े की तरह थे। बल्बस, बल्ब नुमा। एंड नीटली जॉइंटेड, और बहुत नफासत के साथ जोड़े हुए थे। एज आर्मर, जैसे कि गुलाफ हो, यानी कि उनके जो पंजे थे वो केकड़े की तरह थे और उनकी टांगें मुड़ी हुई थी उन बिच्छुओं की, और वो ऐसे थे जैसे कि उन पे गुलाफ किसी चीज़ का डाला हुआ हो। एंड द टेल, और उनकी दुम लाइक अ स्ट्रिंग, एक डोरी की मानी थी। और ब्राउन बीड्स, एक मोतियों की भूरी मोतियों की लड़ी की मानी थी। एंडिंग इन अ स्टिंग, जो कि उसका इख्तिताम हो रहा था एक डंक पे। लाइक अ रोज थॉर्न, जैसे गुलाब का कांटा होता है। द स्कॉर्पियन वुड लाई, बिच्छू जो है वो लेटा रहेगा। देयर, यहाँ। क्वाइटली एज यू एग्जामिन्ड हिम, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप उसको एग्जामिन करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे। ओनली रेजिंग हिज टेल, सिर्फ अपनी दुम बुलंद करेगा। एज ए वार्निंग, एक ख़तरे की इतला की तरह। इफ़ यू ब्रेथ टू हार्ड ऑन हिम, अगर आप उसके पास, बिच्छू के पास थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में सांस लेंगे तो वो अपनी टेल को जो है, दुम को जो है वो बुलंद करेगा। आपको वो एक साइन दे रहा होता है, ख़तरे का एक अलार्म दे रहा होता है कि अब वो आपको काट लेगा। देन वन डे, फिर एक दिन। आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन, फिर मैंने एक दिन एक मोटी मादा बिच्छू को देखा। इन द वॉल, दीवार में। वियरिंग, पहने हुए थी। व्हाट अ फर्स्ट ग्लांस अपेयर टू बी अ पेल फॉन फर कोट, जब मैंने उसको पहली नज़र देखा तो वो अपने ऊपर एक खाल का कोट पहने हुई थी जिसका रंग जर्दी ब्राउन कलर का, जर्दी भूरा सा था। क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूफ, जब मैंने उसका करीब से जायज़ा लिया तो ये साबित हुआ दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट, के ये जो अजनबी सा लिबास है, वाज मेड अप ऑफ अ मैस, एक ढेर से बना हुआ है। ऑफ टीनी बेबीज़, छोटे छोटे बच्चों से। क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक, जो कि अपनी माँ की पुश्त पे चिपके हुए हैं, यानी कि उसकी जो बड़ी फीमेल स्कॉर्पियन होती है उसकी बैक पे छोटे छोटे बेबी स्कॉर्पियंस जो हैं वो चिपके हुए होते हैं, तो वो ऐसा नज़र आता है जैसे कि एक उसने कोट पहना हुआ है फर का। आई वॉज इन रैप्चर्ड, मैं जाल में फंस गया। बाय दिस फैमिली, इस
ख़ानदान के जाल में फंस गया। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना दिमाग सेट किया, बनाया, टू स्मगल देम, उनको किसी गैर कानूनी तरीके से ले जाने का, इनटू द हाउस, अपने घर में, एंड अप टू माई बेडरूम, और मेरे बेडरूम तक, सो दैट आई माइट कीप देम, ताकि मैं उनको देख सकूं, एंड वॉच देम ग्रो अप, ताकि मैं उनको रख सकूं और उनको बड़ा होते हुए देख सकूं। विद इनफाइनाइट केयर, बे इंतहा हिफाजत के साथ, आई मूव्ड द मदर एंड फैमिली इनटू अ मैच बॉक्स, मैंने माँ और उसके बच्चों को एक मैच बॉक्स में, यानी कि जो माचिस की तीलियों की डब्बी होती है उसमें उनको मूव कर लिया, शिफ्ट कर लिया। एंड देन हरी टू द विला, और जल्दी से अपनी देहाती हवेली की तरफ भाग गया। इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट, ताहम ये मेरी बदकिस्मती थी, दैट जस्ट एज आई एंटर्ड द डोर, कि जैसे ही मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, लंच शुड बी सर्व, जो दोपहर का खाना था वो सर्व हो रहा था। हाउएवर, ताहम, आई प्लेस द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस, ताहम मैंने जल्दी से हिफाजत के साथ जो मैच बॉक्स थी उसको आतिशदान पे रखा। इन द ड्राइंग रूम, बैठक में, एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम, और अपना जो रास्ता है वो डाइनिंग रूम की तरफ बनाया, यानी कि डाइनिंग रूम में गया। एंड जॉइन द फैमिली, और अपने फैमिली को ज्वाइन किया, फॉर द मील, खाने के लिए, और अपनी फैमिली को खाने के साथ ज्वाइन किया। डॉडलिंग, सुस्ती करते हुए, ओवर माई फूड, अपने खाने पे सुस्ती करते हुए। फीडिंग रॉजर, सरप्टिशियसली, खुफिया तौर पर रखा, मैंने खाना रखा, अंडर द टेबल, मेज़ के नीचे। एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्ग्यूइंग, और अपनी फैमिली को बहस मुबासा करते हुए सुनने लगा, देखने लगा। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, मैं मुकम्मल तौर पर भूल गया, अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, अपने नए कैदियों के बारे में, यानी कि कैदी उसके वो छोटे कीड़े मकोड़े। एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश्ड, लैरी ने जो है वो ख़त्म किया, फेस्ट, अपना खाना ख़त्म किया। फेस्ट द सिगरेट्स, सिगरेट की डिब्बी उठाकर लाया, फ्रॉम द ड्राइंग रूम से सिगरेट की डब्बी उठाकर लाया। एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर, और अपनी चेयर पे वापस लेट गया पीछे की तरफ। ही पुट वन इन हिज माउथ, उसने एक सिगरेट अपने माउथ में रखा, मुंह में रखा। एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स ही हैड बॉट, और ब्रॉड, और उसने वो मैच बॉक्स जो वो लेके आया था ड्राइंग रूम से वो ऊपर उठाया। ऑब्लिवियस दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वॉज अबाउट टू कम, वो कहता है कि ज़ाहिर है जो मेरी खुशियों के दिनों का इख्तिताम था वो आ चुका था। आई वॉच्ड माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली एज, और मैंने अपने बड़े भाई को बहुत दिलचस्पी से देखा। स्टिल टॉकिंग लाउडली, जो अभी भी ऊंची आवाज़ में बातें कर रहा था। ही ओपन द मैच बॉक्स, उसने मैच बॉक्स खोला, यानी कि उसने माचिस की डिब्बी खोली। सो स्टूडेंट्स, आज की रीडिंग हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। लुक एट द वाइट बोर्ड। फर्स्ट वर्ड क्रम्बलिंग मीन्स पोसीदा, अलोंगसाइड साथ साथ, हंटिंग शिकारी, एंशियंट कदीम, ब्रिक ईंट, प्लास्टर्ड प्लस्तर, मोस काई, बल्जिंग उभरी हुई, सैजिंग झुकी हुई या झुका हुआ, डैम नमी, इंट्रिकेट पेचीदा, क्रैक्स दरारें, ड्रॉप्ड गिराना, रिवील्ड जाहिर करना, इनहेबिटेंट्स बाशिंदे, टोड्स मेंढक, जैकोस छिपकली की किस्म, क्रेन फ्लाइज सारस परिंदा, मोथ्स परवाना, कैटरपिलर्स सुंडी, ड्रैगन फ्लाइज काली मक्खी, क्रचिंग झुकना, क्लॉज पंजे, इंस्पेक्शन जायज़ा, इनरैप्चर्ड जाल में फंसना, विला देहाती हवेली, मेंटल पीस आतिशदान, सरप्टिशियसली खुफिया तौर पर। दैट्स ऑल अबाउट आवर प्रेजेंट लेक्चर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आपने स्कूल के नंबर पर कॉल करके बता देना है, ताकि वो आपको दोबारा क्लियर कर दिया जाए। और आपने इन वर्ड्स मीनिंग को अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना है, और इसके पिक्चर जो है वो कैप्चर करके स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड कर देनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि आप होमवर्क भी कर रहे हैं साथ साथ। स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।